Hello everyone, welcome to the free study gem and subscribe this channel for free study of mechanical engineering and general studies। तो आज से हम लोग फिर से रीस्टार्ट कर रहे हैं आर के जैन के जो बाकी बचे हुए ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके सॉल्यूशन। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं 691 से। ये है प्रोडक्शन का। ओके, तो प्रोडक्शन हम लोगों ने 690 तक के कर पूरे हो गए थे। ठीक, तो 691 है प्लेन मिलिंग कटर्स शुड बी। तो देखिए जो प्लेन मिलिंग कटर है वो उनकी मतलब जो विथ होनी चाहिए वो ज़्यादा होनी चाहिए जिस सरफेस पे हमें मिलिंग करनी है उससे। ठीक, तो इसका सही होगा वाइडर देन द फ्लैट सरफेस टू बी मशीन्ड। तो 691 का करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट। इसके पास 692 है प्लेन मिलिंग कटर्स इफ़ यूज टू मिल स्टेप्स और ग्रूव्स वुड कॉज। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो स्टेप्स और ग्रूव्स हैं उनको मिल करने के लिए किस चीज़ का यूज करते हैं। तो वो होता है हमारा स्लॉटिंग कटर या फिर स्लिटिंग कटर। तो अगर प्लेन मिलिंग कटर का यूज करेंगे तो जो रबिंग होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन है 692 का बी पार्ट। इसके बाद 693 है स्टैगर टूथ मिलिंग कटर्स इन कंपेरिजन टू स्ट्रेट टूथ साइड मिल्स। तो इसमें आपको कंपेरिजन करना है दोनों का। तो पहला है परमिट स्मूथर कटिंग एक्शन, सही है। सेकंड है हैव अल्टरनेट हेलिकल टीथ, ठीक है, वो स्टैगर में हेलिकल टीथ होते हैं वो अल्टरनेट वे पे। इसके बाद सी है हैव मोर चिप क्लियरेंस, ये भी सही है। और परमिट डीपर कट्स, ये भी सही है। ठीक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ई पार्ट, ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद 694 है अ यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड इज़ यूज टू परफॉर्म अ मिलिंग ऑपरेशन बाई। तो देखिए यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड जो हमें मिलता है वो हमें मिलता है डिफरेंशियल इंडेक्सिंग में। अगर आपको डिफरेंशियल इंडेक्सिंग का वो देखना हो फिगर तो ये इस तरह से होती है। ये जो आपको इधर साइड फिगर दिख रहा है राइट साइड में, ये देखिए सबसे नीचे इंडेक्स क्रैंक, उसके ऊपर इंडेक्स प्लेट, वो अटैच है बेवल गियर से, और बेवल गियर एक वो गियर के थ्रू अटैच है गियर ट्रेन से। फिर गियर ट्रेन गियर नंबर 2 से अटैच्ड होगी और वो जो गियर नंबर 2 होगा वो स्पिंडल से अटैच्ड होगा। और स्पिंडल के मोशन के द्वारा ही वॉर्म गियर भी अटैच होगा। ठीक, जिससे ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा ऑटोमेटिक। ओके, तो और इसमें जो ये फॉर्मूला लिखा है ये होता है 40 स्मॉल एन माइनस कैपिटल एन बाई स्मॉल एन का। ठीक, इसके बाद हम आते हैं ये हो गया आपका डिफरेंशियल इंडेक्सिंग सी पार्ट 694 का। इसके बाद 695 है स्टैंडर्ड टेपर जनरली यूज्ड ऑन मिलिंग मशीन स्पिंडल्स। तो किस टेपर का यूज करते हैं मिलिंग मशीन में, वो होता है ब्राउन एंड शार्प। ठीक, और जो मोर्स है उसको हम लोग यूज करते हैं लेथ मशीन में भी और आपका ड्रिलिंग मशीन में भी। ठीक, अगर आपसे पूछ दे कि ड्रिलिंग मशीन में कौन सा टेपर यूज होता है, मोर्स, और लेथ मशीन में भी क्या होता है, मोर्स, और मिलिंग में ब्राउन एंड शार्प। इसका कर तो वो 695 का करेक्ट ऑप्शन हो गया बी पार्ट। इसके बाद 696 है फॉर शार्पनिंग मिलिंग कटर्स द विथ ऑफ द लैंड कैन बी रिड्यूस्ड बाय ग्राइंडिंग। तो देखिए अगर हमें विथ को इंक्रीज करना है तो हम क्या करेंगे, रेक एंगल को इंक्रीज कर देंगे। रेक एंगल को इंक्रीज करने से क्या होगा, जो चिप फ्लो होगा वो उसका जो एरिया होगा वो बड़े हो जाएगा। ठीक, तो अगर आपको विथ को कम करना है तो रेक एंगल को कम करेंगे। कम कैसे करेंगे, उसकी ग्राइंडिंग करके। तो इसका तो आपका 696 का करेक्ट ऑप्शन हो गया सी पार्ट। इसके बाद 697 है डव टेल मिलिंग कटर्स फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे कि प्लेन मिलिंग कटर में कौन कौन से आते हैं, साइड में कौन कौन से आते हैं, शेपिंग में कौन कौन से आते हैं और एंड में। तो डव टेल आपका आता है एंड मिलिंग कटर में। इसके मैंने ये देखिए लास्ट में दिया हुआ है, ये मैंने सारा दिया हो, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक, ये आपको इंटरनेट में भी मिल हो जाएगा, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ओके, इसके बाद आपका 698 आता है अ परफेक्ट स्क्वायर ऑन द एंड ऑफ अ राउंड शाफ्ट कैन बी मिल्ड बाय माउंटिंग इट ऑन डिवाइडिंग हेड। ठीक, और डिवाइडिंग हेड किस में यूज हो रहा था हमारा, डिफरेंशियल इंडेक्सिंग में। ओके, तो 698 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी पार्ट। इसके बाद 699 है इन हेलिकल मिलिंग द रेशियो ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ द गियर ब्लैंक टू द लीड ऑफ द हेलिक्स गिव्स द। तो ये होता है आपका एंगल सेटिंग ऑफ द मशीन टेबल। ठीक, तो आपका 699 का करेक्ट ऑप्शन होगा ए पार्ट।
इसके बाद 700 है द एक्यूरेट स्पेसिंग ऑफ टीथ इन अ गियर बैंक रिक्वायर्स द यूज ऑफ, तो ये होगा आपका डिवाइडिंग हेड। जो हमें एक्यूरेट स्पेसिंग करते हैं वो हम करते हैं डिवाइडिंग हेड के थ्रू, ठीक। और डिवाइडिंग हेड को हम लोग यूज करते हैं डिफरेंशियल मैकेनिज्म में, ये वो डिफरेंशियल इंडेक्सिंग में, ठीक। इसके बाद तो आपका 700 का करेक्ट ऑप्शन हो गया ए पार्ट। इसके बाद 701 है हेलिकल गियर्स कैन बी कट ऑन फॉलोइंग टाइप ऑफ मिलिंग मशीन, तो हेलिकल गियर्स को हम लोग यूनिवर्सल मिलिंग मशीन के थ्रू बनाते हैं, ठीक। तो 701 का हो गया सी पार्ट। इसके बाद 702 हो गया फीड रेट इन मिलिंग ऑपरेशन इज एक्सप्रेस्ड एज, तो ये होता है मिलीमीटर पर टूथ, इसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ये होता है मिलीमीटर फीड मिलीमीटर पर टूथ इक्वल टू फीड मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन डिवाइडेड बाई एन इंटू जेड। एन क्या है आपका जो आरपीएम है, ठीक। और इसका जेड क्या है, जेड आपके नंबर ऑफ टीथ हैं, ठीक। तो इसको आपको इस तरह से याद कर लीजिए एफ टी इक्वल टू एफ बाई एन जेड। एफ क्या है फीड पर टूथ में, और दूसरी एफ क्या है कि पर रिवोल्यूशन में। तो 702 का करेक्ट ऑप्शन हो गया ए पार्ट। 703 है मिलिंग कटर्स आर माउंटेड ऑन अ पार्ट कॉल्ड द, तो मिलिंग कटर्स जो मिलिंग कटर माउंट होते हैं वो होते हैं आर्बर पे, ठीक। तो 703 का करेक्ट ऑप्शन हो गया बी पार्ट। इसके बाद सॉरी, इसके बाद 704 है द एंगल बिटवीन द फेस ऑफ द ब्लेड एंड अ लाइन पासिंग थ्रू द नोज पैरेलल टू द मिलिंग कटर एक्सिस इज कॉल्ड, तो इसको बोलते हैं एक्सियल रेक, ठीक। ये आपको एनिमेशन के थ्रू आप लोग इसको समझिए, जितने भी एंगल होते हैं प्रोडक्शन में उनको एनिमेशन वीडियो के थ्रू समझा करिए, ठीक। तो इससे आपको लॉन्ग टाइम के लिए याद रहेंगे। इसके बाद 705 है निगेटिव रेक इज़ यूजुअली प्रोवाइडेड ऑन, तो निगेटिव रेक जो होती है वो होती है सीमेंटेड कार्बाइड टूल्स में, ठीक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया सी पार्ट। 706 है साइड रिलीफ एंगल ऑफ अ सिंगल पॉइंट टूल इज द एंगल, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी पार्ट बिटवीन द सरफेस ऑफ द फ्लैंक इमीडिएटली बिलो द पॉइंट एंड अ प्लेन एट राइट एंगल्स टू द सेंटर लाइन ऑफ द पॉइंट ऑफ द टूल, ठीक। तो 706 का डी पार्ट। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ जितने भी एंगल हैं वो आप लोगों को एनिमेशन वीडियो से समझने हैं, जो आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे काफ़ी इस तरह के वीडियो। 707 है अ लेफ्ट हैंड टूल ऑन लेथ इज़ यूज फॉर टर्निंग इन द डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और जो राइट हैंड टूल होगा वो होगा राइट टू लेफ्ट। तो 707 का करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट। इसके बाद 708 है काउंटर बोरिंग इज़ द ऑपरेशन ऑफ, तो काउंटर बोरिंग है इनलार्जिंग द एंड ऑफ अ होल सिलेंड्रिकली, ठीक। मतलब जो होल का एंड है उसको सिलेंड्रिकली इंक्रीज करना। इसके बाद 709 है पावर रिक्वायरमेंट विद इंक्रीज इन कटिंग स्पीड, तो पावर इक्वल टू होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो आपकी पावर भी इंक्रीज होगी, तो किस तरह से इंक्रीज करेगी लीनियर, तो वो मतलब कि पावर वेलोसिटी के साथ इंक्रीज करेगी लीनियरली। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट। इसके बाद 710 है इट इज़ रिक्वायर्ड टू डिवाइड अ सरफेस इनटू 6 इक्वल पार्ट्स यूजिंग ब्राउन एंड शार्प डिवाइडिंग इट इंडेक्स हैंडल शुड बी रोटेटेड बाई, तो देखिए कितने पार्ट में डिवाइड करना है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो जितने पार्ट में डिवाइड करना है उसको डिवाइड कर दिया करिए 40 से, ठीक। तो 40/6, तो अगर आपको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा वो 6:2/3, ठीक। मतलब कि 6 फुल रोटेशन प्लस 2/3 रोटेशन ऑन दैट सर्किल in which number of holes is divisible by 3, ठीक। मतलब कि 2/3 रोटेशन उस सर्किल में जिसमें उतने होल हों जो कि 3 से डिविजिबल हों, ठीक। तो ये हो जाएगा 6:2/3 टर्न्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट। 711 है हैवी स्पीड शाफ्ट टू बी टर्न्ड बाय कार्बाइड टूल्स ऑन सेंटर लेथ मस्ट बी सपोर्टेड इन 4 जॉचक, ठीक। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी पार्ट, 4 जॉचक इंडिपेंडेंट होता है, ठीक। इसके बाद 712 है इट इज़ रिक्वायर्ड टू इंडेक्स 119 डिवीज़न इट कैन बी डन बाय, तो देखिए जो हमारी प्लेटें होती हैं वो उनमें भी कुछ वो होते हैं, जैसे कि 20 होल्स की है, 24 की है, 28 की है, 32 की है, 40 की है, ठीक। तो अगर आपको 119 डिवीज़न करने तो आपको डिफरेंशियल इंडेक्सिंग का यूज करना पड़ेगा, ठीक। सो करेक्ट ऑप्शन है डी पार्ट। इसके बाद 713 होता है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स ऑफ लेथ स्पेसिफिकेशन इज, तो ये होगा आपका ए पार्ट स्विंग ओवर टूल बेड, ओके।
सो करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट। इसके बाद 714 है अक्विलिजा। तो क्विल एक टूल होल्डिंग डिवाइस होती है। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट। इसके बाद 715 है द डिफरेंट स्पीड्स ऑन अ लेथ आर प्रोवाइडेड इन। तो वो जीपी को फॉलो करती है, ठीक, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन को। इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया सी पार्ट। 716 है सेंटरिंग कैन बी डन मोस्ट एक्यूरेटली ऑन। तो सेंटरिंग जो है वो मतलब कि मोस्ट एक्यूरेटली होती है वो होती है 4 जॉचक के थ्रू, मतलब इंडिपेंडेंट जॉचक के थ्रू। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट। 717 है स्मॉल साइज्ड सिलेंड्रिकल जॉब्स ऑन इंजन लेथ आर हेल्ड इन। जो आपके स्मॉल साइज्ड सिलेंड्रिकल जॉब्स हैं वो कोलेट में है, मतलब कि उनके जो टूल होल्डिंग डिवाइस है वो है कोलेट, ठीक। सो करेक्ट ऑप्शन इज ई पार्ट। इसके बाद 718 है इन गैंग मिलिंग। तो गैंग मिलिंग में 2 और मोर कटर्स आर माउंटेड ऑन द अर्बर एंड ऑल ऑफ देम रिमूव द मेटल साइमल्टेनियसली, ठीक। सारे जो मतलब कि वो होते हैं कटर, वो साइमल्टेनियसली मेटल को रिमूव करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट। 719 है स्पॉट फेसिंग इज द ऑपरेशन ऑफ। तो ये है स्मूथिंग एंड स्क्वायरिंग द सरफेस अराउंड एक्सिस ऑफ द होल, ठीक। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट। इसके बाद 720 है ट्री पैनिंग ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड फॉर। देखिए ट्री पैनिंग का इस तरह से होता है कि वो होल को इंक्रीज करता है। अगर आप एक कंपास लीजिए, उसको बीच में रख दीजिए, अब पेंसिल को चारों तरफ से घुमा दीजिए, तो चारों तरफ का जो मेटल होगा वो आपका, अगर पेंसिल की जगह कोई वो आपका कटर हो, ठीक, तो कटर के थ्रू मेटल आपका रिमूव हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, होल जो है आपका इंक्रीज हो, वो जो होल है वो हो जाएगा इंक्रीज, ठीक। तो प्रोड्यूसिंग लार्ज होल, ठीक, ट्री पैनिंग ऑपरेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया सी पार्ट। ये पीछे मैंने ये देखिए काउंटर बोरिंग और स्पॉट फेसिंग का फिगर है। इसके बाद ये डिफरेंशियल इंडेक्सिंग, और ये फिर ये आपको याद करने हैं, ठीक। ये जो मतलब कि जिसमें भी हैं, जैसे कि स्टैगल टू साइड मिल्स में क्या है, साइड मिलिंग में क्या है, इस तरह से, ठीक। तो ये हो गए आपके 691 से लेकर 720 तक के प्रोडक्शन के क्वेश्चन फ्रॉम आर के जैन। सो थैंक यू गाइज एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।